कैन हैंडल देम इमोशन। यार जो फाइट नहीं करेंगे, स्पा जाओगी, स्लीप करोगी, सिचुएशन से भाग जाती हूँ, वो ही डेट कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हैं एंड मज़े से हैं। तो मुझे लगा चलो आज का Q&A बाहर के नेचर में करते हैं। ऐसा भी इट्स ए लवली वेदर एंड अक्टूबर इज़ माई फेवरेट मंथ। यार फॉल सीज़न इतना अच्छा लगता है। जस्ट लुक, फुल ट्रीज के कलर चेंज हो रहे हैं। अभी कुछ कुछ पत्ते तो झड़ भी गए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द Q&A। एंड हाउ मेनी ऑफ यू ने जो सवाल पूछे थे ना, इट वेर क्वाइट सिमिलर, सेम टाइप ही सवाल था, द क्वेश्चन वेर सिमिलर। तो मैं सब कुछ मिला के एक साथ में आई विल आंसर, क्योंकि एक ही सवाल बार बार आंसर करने का कोई मीनिंग ही नहीं। तो फर्स्ट सवाल मुझे पूछा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी दैट व्हाट डज योर हस्बैंड डू लाइक एंड वेयर डज ही वर्क। तो ये सवाल बहुतों ने पूछा है कि शौमिक कहाँ पे काम करते हैं, शौमिक कहाँ पे काम करते हैं। अभी आई बिलीव मेरे जितने सारे पुराने व्यूअर्स है सभी को पता है शौमिक कहाँ पे काम करते, वो आप लोग ही कमेंट पे लिख देना, बिकॉज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, शौमिक जहाँ पे कौन सा जो कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी के पैकेजेस ऑलमोस्ट यूएस में सारे घर के बाहर आपको मिलेंगे। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, जो लोग को पता है वो लोग कमेंट में लिख देना। एंड व्हाट डज योर हस्बैंड डू लाइक, अभी शौमिक को क्या पसंद है। या शौमिक इज़ अ वेरी सिंपल मैन। मुझे लगता है शौमिक को काम करना ही सबसे ज़्यादा पसंद है। अदर देन दैट जो रिसेंट मुझे पता चला, शौमिक को ये घर का बाहर का काम, मेनी ऑफ यू हैव सीन इन समर में बोल भी रही थी, जैसे कि पूल साफ करना एंड घर का बाहर का काम उनको करना पसंद है। तो मैं थोड़ा घूम घूम के करूँगी, इससे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है, डू you do your daughter marriage in India? I think so she wanted to say, do you want your daughter to get married in India? या मैं राय का शादी क्या इंडिया में करना चाहती हूँ। तो यार डेफिनेटली मेरा बहुत ही सपना है कि एटलीस्ट राय का शादी जैसे बहुत जन यहाँ पे करते, दे गो टू जयपुर एंड ऑल। अभी तो डेस्टिनेशन वेडिंग यार इंडिया में भी सब लोग करते हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग पर करूँ एंड अगर इंडिया में हो तो बहुत ही अच्छा हो। अभी पता नहीं क्या होगा किस्मत में, आजकल का ज़माना इज़ अलग यार। राय शादी करेगी भी या नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल है, हाय पायल, आई वुड लाइक टू आस्क दे तुमी कबे, ओके मैं शी इज सेइंग दैट राय एंड सेद दोनों का इमोशनली कैसे हैंडल करती हूँ। तो यार राय इज़ ए टीनएजर, जो लोग टीनएजर पेरेंट्स हैं you can't handle them emotionally, राय जब कभी when she gets angry, मैं वो सिचुएशन से भाग के ही आ जाती हूँ। बिकॉज राय हैज़ कि वो बहुत जल्दी लाइक उसको गुस्सा आता है, फिर वो बहुत जल्दी वो भूल भी जाती है वो बारे में। सो या टीनएजर्स के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। या समटाइम्स जब maybe something happened which then I can go and like वो मुझसे गुस्सा नहीं है, then I can handle but हाँ अगर ऐसा हो कि वो कुछ से मुझसे गुस्सा हो गई, जो हर वक्त मुझे लगता है सब बच्चे लोग स्पेशली लड़की लोग ना अपने मम्मियों से ही गुस्सा होते हैं, तब मैं वो सिचुएशन से भाग जाती हूँ। वही मुझे शौमिक ने सिखाया कैसा होता है, तुम भाग जाओ वो सिचुएशन से, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही ठंडा हो जाती है। एंड सी दिस ए टॉडलर, यार टॉडलर को मनाना बहुत ही ईजी है। क्या यार वो ये कर रहा है, ये नहीं दूसरा एक दे दो, ये टॉडलर को बनाना बहुत ही ईजी है। टीनेजर्स ओनली आर डेंजर। सो नेक्स्ट सवाल है, हेलो पायल, एनी प्लान्स फॉर ब्रिंगिंग योर मॉम टू यूएस, लॉट ऑफ लव्स फ्रॉम मॉरिशस। में दो सवाल मिल के बोलूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन मुझे पूछा है प्रिंस ने, एज वी नो योर लव फॉर इंडिया, डू यू कम इन इंडिया, आई मीन परमानेंटली। तो फर्स्ट सवाल मुझे जिससे पूछा है दैट डू यू हैव एनी प्लान फॉर ब्रिंगिंग योर मॉम इन यूएसए। सो डेफिनेटली मैंने बहुत बार बोला है मम्मी मे बी अनदर 2 years फिर मम्मी परमानेंटली यहाँ पे ही आ जाएगी। इनफैक्ट अभी हम लोग लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर
तो वो सब अभी हम लोग कर रहे हैं। एंड पहले मम्मी शी वॉज लिटिल बिट, मैनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत ही एक ठंडी जगह है, लाइक यहाँ पे स्पेशली द वेदर यू नो कितना हार्श हो जाता है विंटर्स में। एंड जैसे मुझे एक जन ने पूछा था कि माई लव फॉर इंडिया, वो सभी को ना जिस जगह पे हम लोग बड़े हुए सभी को वो जगह पसंद है। पर देखा जाए तो मम्मी बैंगलोर में है यार, वी डोंट हैव एनी ऑफ, वी हैव रिलेटिव्स यू नो, पर ऐसा नहीं है कि मम्मी के भाई बहन कोई भी वहाँ पे नहीं रहते। मम्मी इज़ टोटली अलोन एंड यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। लाइक मुझे लगता है मुझसे अपना तो मेरी मम्मी के लिए और कोई भी नहीं होगा ना, तो मम्मी यहाँ पे फुल आ जाएगी। तो मम्मी फॉर श्योर फ्यूचर में यहाँ पे ही आएगी, बिकॉज उससे यू नो मुझे भी सबसे ज़्यादा शांति मिलेगा। एंड आई नो वेर एवर माई डैड इज़ देयर, माई डैड ऑल्सो विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड इससे और क्या चाहिए यू नो। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड उसके साथ सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा है कि कभी मैं सोच रही हूँ क्या कि मैं परमानेंटली इंडिया सेटल करूँगी, तो कैसा होगा अगर मम्मी यहाँ पे आ जाएंगी तो फिर मैं और कैसे जाऊँगी। एंड सी देखा जाए तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी जैसा ही मेरा घर हो, क्योंकि किसी ने लिखा था कि मेरा घर इट सिम्स यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही लो है, तो मैं बोलूँगी ठीक है अगर मेरा घर लो है, अगर यूएस स्टैंडर्ड का घर ऐसा ही लो है, देन ऑल्सो यू नो आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। एंड मम्मी भी यहाँ पे आ जाएगी, फिर राय ऑल्सो यू नो शी विल बी स्टडिंग हियर एंड यू नो वी आर सेटल्ड हियर। फिर यू नो शिफ्टिंग इज सो टफ यार, मुझसे और ये उम्र में और शिफ्टिंग नहीं होगा। तो मैं अंदर आ गई क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है एंड ज़्यादा धूप होता है ना तो कुछ आता ही नहीं है अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं चलिए। तो नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है, हाय पायल, I wanted to ask you, do you and शौमिक ever fight? शौमिक को गुस्सा आता है क्या? यार कौन सा हस्बैंड वाइफ है यार जो फाइट नहीं करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ में फाइट ना हो यानी कुछ तो प्रॉब्लम है वो रिलेशन में, बिकॉज जब दो जन एक साथ रहते हैं, फ्रेंड्स भी हो यार, फाइट तो सभी लोग करते हैं। पर हमें और शौमिक ऐसा हम लोग बहुत ही कम, अभी तो सच्ची बात बताओ ऐसा टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग फाइट करेंगे। वी आर सो बिजी विथ एवरीथिंग यू नो। बट हाँ इन जनरल मैं बोलूँ मैं और शौमिक ना इतना ज्यादा फाइट नहीं करते, क्योंकि शौमिक भी बहुत ठंडे इंसान है, मुझे इतना गुस्सा एंड ऑल नहीं आता है। बट हाँ समटाइम्स यू नो, समटाइम्स जैसे यार फाइट तो होगा ही। एंड हाँ शौमिक को गुस्सा आता है कि ऐसा शौमिक इज ए पर्सन ना जो बहुत ही काम रहते हैं, पर शौमिक को जब गुस्सा आता है तब वो जो गुस्सा होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है यू नो। एंड इट्स नॉट विथ मी यू नो, किसी दूसरे के साथ भी यू नो समथिंग वेंट रॉन्ग जो विच इज नॉट करेक्ट। तो शौमिक को ये सब होता है ना, शौमिक गेट्स रियली मैड। लाइक शौमिक का जब गुस्सा आता है वो बहुत ही डेंजरस गुस्सा आता है, मैं वही बोलूंगी जो बहुत ही कम आता है। शौमिक को लास्ट ऐसा गुस्सा कब आया था मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ जब आता है तो बहुत डेंजरस आता है। सॉरी अगर शेडो आ रहा है तो बहुतों ने एक सवाल मुझसे पूछा है, डू यू एवर फील स्ट्रेस्ड, हाउ डू यू मैनेज। और बहुत सारा ये स्ट्रेस को लेके, पायल तुम्हें एंजाइटी स्ट्रेस, लाइक मैं एंजाइटी और स्ट्रेस की क्या करके मैं कम करती हूँ, देन यू आर ऑलवेज हैप्पी। वो हैप्पी मेरा मैं क्या करूं, मुझे लगता है जन्म के बाद ही मैं हंसते हुए ही पैदा हुई थी। पॉजिटिव एंड स्माइलिंग यू नो, हाउ डू यू डू, एनी टिप्स। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ डेफिनेटली यार, आई एम ए ह्यूमन, वी ऑल स्ट्रेस, कौन होगा जो स्ट्रेस नहीं करता है। पर सच्ची बात बताओ, आई डोंट हैव दिस मच टाइम नाउ यू नो कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं बैठ के मैं सोचूं, क्योंकि मेरे पापा ना एक चीज हर वक्त बोलते थे, एंड जबकि मेरे पापा अभी नहीं है, दैट ऑल थिंग्स ना हर वक्त मुझे याद आता है, एंड समवेयर इट कीप्स मी मोटिवेट ऑल्सो। माई डैड ना ही वॉज सच ए पॉजिटिव पर्सन फ्रेंड्स, सो माई डैड वॉज ऑलवेज सो पॉजिटिव। देन मेरे पापा हर वक्त एक ही चीज बोलते, अरे हो जाएगा, ज्यादा सोच के क्या हो जाएगा, होगा होगा, अगर स्ट्रेस आया है तो ज्यादा सोचोगे तो वो कमती नहीं होगा यू नो। तो मैं जब ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, आई थिंक ऑल दैट यू नो कि मैं क्या करूं यू नो, अगर मैं बैठ के 1 घंटा ऐसा सोचूं तो मेरा 1 घंटा मेरा चला गया यू नो, देन आई हैव टू रन हियर एंड देयर, काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ। तो मैं जस्ट यू नो वो सब सोचती हूँ एंड आई जस्ट कीप माई सेल्फ रिलैक्स। बट डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आता है, पर मैं ऐसा शांत कर लेती हूँ फ्रेंड्स।
ज्यादा सोच के कुछ भी नहीं होगा। डेफिनेटली वी नीड टू गेट स्ट्रेस्ड ऑल्सो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस भी नहीं होंगे दैट हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू नो, जिसके वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो। पर इतना भी मुझे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना कि एंटायर डे में उसके बारे में सोचती रहूं। तो बी पॉजिटिव एवरीवन। एंड बहुत लोग जैसे बोल रहे कि मेरा हंसता हुआ चेहरा, तो मैं बोल रही हूँ यार मैं पैदा होने के बाद ही मैं हंस रही थी, मुझे लग रहा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड समटाइम्स आई फील रियली ब्लेस्ड कि सिद्ध भी ना बहुत ही यू नो ही इज वेरी लाफिंग, लाइक हंसता हुआ उसका चेहरा है। उसके टीचर्स भी बोलते हैं कि बहुत ऐसा हैप्पी हैप्पी रहता है, यू नो। राय जैसे लिटिल बिट ऑफ ए सीरियस टाइप है, मेनी ऑफ यू हैव सीन, पर सिद्ध ऐसा नहीं है, ही इज ए हैप्पी बेबी, मे बी मेरा जैसा ही है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है जो लोग बाहर रहते हैं सभी का मन में यू नो ऐसा टेंशन होता है when this time come. As a NRI mother, I wanted to ask you about dating culture and how will you approach when time comes. See, dating culture तो मैं बोलूँगी समवेयर देखा जाए तो इंडिया में भी है, राइट। इंडिया में भी जब हम लोग के टाइम में मुझे लगता है हम लोग फ्रॉम बहुत ही पहले से आई एम श्योर बहुत जन होंगे, लाइक मेरे बहुत जन होंगे जो लोग 9th ग्रेड नहीं तो 10th ग्रेड से यू नो दे यूज टू डेट। हम लोग डेट नहीं बोलते थे पर अभी सभी लोग डेट बोलते थे। एंड रिलेशनशिप्स वेर मेड। बट हाँ, द माइंडसेट वी हैव व्हेन यू थिंक अबाउट यू नो वेस्टर्न कल्चर का डेटिंग, यू नो इंडिया में देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। बट व्हेन वी सी लुक एट द वेस्टर्न कल्चर्स एंड तो वो लोग का डेटिंग थोड़ा अलग होता है, यू नो, इट्स लिटिल बिट मोर ओपन। एंड बाकी तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, तो वो सबसे एज ए पेरेंट्स सभी को थोड़ा थोड़ा तो आई एम श्योर डर लगता ही है। एंड कैसा करके मैं अप्रोच करूँगी, तो यार मेरी बेटी ने कभी भी कोई डेट ही नहीं किया। ही इज ए वेरी सीरियस गर्ल। यार राय के बहुत सारे चॉइसेस है, लाइक इतने सारे चॉइसेस है। राय जैसे मुझे बोलते हैं अरे पापा को कैसे सिलेक्ट कर लिया, पापा तो आपके जैसे आपसे थोड़े ही हाइट में बड़े, अरे वो है। तो नाउ इट इज ना पीपल है सो मेनी रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, एंड मेरी बेटी के इतने सारे हैं। तो मेरी बेटी ने तो अब कोई डेट किया ही नहीं। एंड देखते देखते शी विल बी 18 ऑल्सो नेक्स्ट ईयर, यू नो, यूनिवर्सिटी चली जाएगी। वो अब क्या कर सकते हैं, यू नो, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड में बोल सकती हूँ। यू कैन से कि नहीं तुम नहीं करोगी, या दिस इज हाउ दे ग्रो, यू नो। बट या यू कैन मेक देम केयरफुल, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। बट मैं उम्मीद करती हूँ, एंड मैं राय को भी बोल रही हूँ कि यार व्हेन यू गो यूनिवर्सिटी किसी को एक तुम ढूंढ लेना, नहीं तो मुझे इंडिया से किसी को लाना पड़ेगा। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से यार स्कूल में डेटिंग मत करो, पर तुम कॉलेज जाओ, दे हैव टू डेट, नहीं तो वेयर वी विल गेट समवन फॉर देम। तो वही है। बट हाँ, क्या कर सकते हैं, यू नो, अगर राय डेट करती तो मैं क्या करती, आई कांट से हर, यू नो, कि नहीं मत करो, यू कांट डू इट। You have to keep your थोड़ा क्या बोलूँ, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड, थोड़ा ओपन, you know, you have to be little bit open. But yeah, definitely we can make them understand in a lot of way, you know, you can say what happens in your culture. And मुझे लगता है बच्चे लोग समझ ही जाते हैं, तो don't take tension about it, you know, just go with the flow. You know, अभी बच्चों को तो they are, you know, लड़का भी, boys are also dating, you know, you can't keep them, you know, you can't hold them and say नहीं ऐसा नहीं करोगे, you can't do, आपको नहीं बोलेंगे बाहर करेंगे, how will you know it? So क्या करें। और बट हाँ, वही हम लोग, यू नो, वी गेट मोर टेंस बिकॉज जैसे मैं बोल रही हूँ, हम लोग का माइंडसेट, हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट वेस्टर्न डेटिंग, दैट मेनी ऑफ यू विल एग्री। तो नेक्स्ट सवाल या आ गया, कौन आ गया नेक्स्ट सवाल का कौन आंसर देगा? इज माई रैकू, माई लैक्शू विल गिव ना बाबा, माई लैक्शू विल गिव। रैकू तो रेक्स चला गया। तो जो क्वेश्चन था इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज इट मोर वर्क हियर और इन योर ओल्ड होम? डेफिनेटली ये घर
मैं काम बहुत ही मेरा कम है। मैंने 1000 बार आई थिंक मैंने चैनल में बोला है कि वो घर में एक ही प्रॉब्लम था कि ऑल द बेडरूम्स वेयर यू नो इन अ डिफरेंट फ्लोर, तो वो दैट मेक्स माई लाइफ दैट यूज टू मेक द लाइफ सो टफ यू नो। फिर बाथरूम्स भी लाइक नहाना भी जाओ तो मुझे दूसरा फ्लोर में जाना पड़ता। एंड ये घर जैसा भी हो यू नो, लो स्टैंडर्ड हो या जो ऐसा भी हो, वन थिंग इज बेस्ट फॉर मी जो वर्क करता है, दैट एटलीस्ट 1 बेडरूम एंड द मेन जो बाथरूम है यू नो, यानी फुल बाथरूम भी इसी फ्लोर में है। देन एक्सेस डोर भी है वेयर आई कैन गो आउटसाइड। ऐसा नहीं है दैट आई हैव टू गो डाउन जाना है या मुझे अप जाना है। एंड हाँ, देन शी वॉज सेइंग अबाउट द मेंटेनेंस यू नो, बिकॉज दैट वॉज द टाउन होम की कौन सा विच वन मेंटेनेंस ज्यादा है, टाउन होम या अपना घर। सी अपना घर में टाउन होम में एक ही प्रॉब्लम होता है कि HOA इज फिक्स्ड राइट। एंड हम लोग को वो टाउन होम में द HOA वॉज $500 जो काफी ज्यादा था। एंड फिर समर में भी वो लोग कुछ ना कुछ काम कराते तो $1000-2000 ऐसा वो लोग लेते। लाइक $500 मुझे लगता है बहुत ही कम हम लोगों ने दिया। इट यूज टू बी $600 कभी ऐसा यू नो जो होता दे यूज टू डिवाइड इन एवरी मंथ। तो टोटल ऐसा $7000 हम लोग का HOA था। अभी खुद का घर इफ यू वांट यू कैन मेंटेन द आउटसाइड यू नो, बट क्योंकि हम लोग का काफी बड़ा एरिया, इट्स अराउंड 1 acre ऑफ एरिया है। तो जैसे हम लोगों ने यू नो वी केप द मेंटेनेंस पीपल जो लोग ग्रास मूव करके, लैंड में क्या बोल रही हूँ, जो लोग मोइंग का काम करके जाते हैं। तो देखा जाए तो सेम होता है, नहीं तो इससे थोड़ा और ज्यादा होता है यू नो, इतना लाइक ह्यूज डिफरेंस नहीं है। एंड हाँ, बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कि पायल यू नो क्योंकि घर का इतना सारा काम है, डू यू मेंटेन ए रूटीन। यार मेरा लाइफ ही रूटीन पे चलता है, वही मैं बोल रही हूँ ना। अगर मैं स्ट्रेस करूँ तो फिर मेरा रहेगा माय गॉड मुझे तो ये टाइम पे ये काम करना था। आई एम सो मच ऑफ ए रूटीन फ्रीक बिकॉज यू नो व्हेन आई व्लॉग इतना तो मैं नहीं और बोलती हूँ ना कि मैं ना अगर सपोज आई एम क्लीनिंग द किचन ना, मैं ना हर वक्त एक अलार्म सेट कर देती हूँ। लाइक दिस इज माई गो टू। कभी भी हो तो मेरा घर में अलार्म बजता रहता है, 10 मिनट का अलार्म, हाफ एन आवर का अलार्म। तो रूटीन इज द की यार, व्हेन यू डोंट हैव एनी हेल्प। मुझे लगता है रूटीन हेल्प्स अ लॉट यू नो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनी ऑफ यू नो राई इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं मेनी ऑफ यू हैव द सेम क्वेश्चन दैट, एंड बहुतों ने सेम सवाल ही पूछा है दैट हाई पायल प्लीज लेट अस नो हाउ यू गाइज आर handling college fees, tips for parents whose kids are young apart from college fund, where else can we invest now? College fund, where can we invest? This all investment ka I don't have any idea. This all Shomik does. For Rai you know we didn't do any college fund also, क्योंकि हम लोग जब इस country में आए थे you know we came quite late you know, and that time यू नो हम लोग खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे। तब यू नो राय 1 साल की थी, हम लोगों ने इतना नहीं सोचा। जैसे कि फॉर सिद यू नो सिद हैज हिज कॉलेज फंड, जब से सिद 1 महीना का ही था वी हैव डन इट, क्योंकि सिद कॉलेज जाते जाते हम लोग भी काफी बुढ़े हो जाएंगे। बट फॉर राय वी डिडंट थिंक एनीथिंग। एंड मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि लोग ऐसा कॉलेज फीस के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना यूएस पे ना यूनिवर्सिटीज आर रियली एक्सपेंसिव एंड ह्यूज डिफरेंस होता है। यहाँ के अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज देखेंगे ना, मैं सिर्फ फीस क्या बात कर रही हूँ, नॉट अबाउट द हॉस्टल एंड वो सब छोड़ देते हैं। ओनली सपोज द स्टेट यूनिवर्सिटी का फीस है लाइक न्यूयॉर्क स्टेट का इट इज अराउंड 10,000 फॉर इन स्टेट यू ना, क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क स्टेट में रहते हैं। अगर बाहर से कोई आए इट इज 30,000। वेयर एल्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द आईवी लीग्स आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, एंड बाकी के भी जितने सारे कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस से ज्यादा है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का ना फीस आर अराउंड लाइक द फीस ओनली इज अराउंड 60,000। सो कहाँ पे 10,000 एंड कहाँ पे 60,000। सपोज कोई अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी आए एंड ही इज गोइंग टू स्टेट यूनिवर्सिटी देन ऑल्सो इट इज 30,000, पर प्राइवेट पे से इट्स 60। तो इट्स ह्यूज, आई थिंक 60-70 ऐसा है। लाइक टोटल मुझे पता है 90,000 है, हॉस्टल एंड ऑल सब मिला के। पर हम लोगों ने राय को बोला सी ऐसा, तो राय एक रोज शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि मम्मी डू यू हैव एनी बजट। जो मुझे किसी ने एक ने पूछा भी बजट है क्या। मैंने राय को बोला सी बच्चों को व्हेन दे आर स्टडिंग यू नो दे डेफिनेटली हैव प्लान सम यूनिवर्सिटी ना कि यहाँ पे जाना है। तो हम लोगों ने राय को बोला तुम कुछ भी टेंशन मत करो, तुम तुमको जो भी यूनिवर्सिटी में अगर तुमको वो पसंद है, इफ यू गेट यू आर डेफिनेटली गोइंग एज अ प्राइवेट एंड
स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं है, बट समवेयर आई फील इट्स रियली गुड इफ यू ओपन अप विथ योर किड्स, यू नो, क्योंकि बच्चों को भी तो नहीं तो यू नो दे विल थिंक इट्स रियली, कभी कभी ना एफोर्ड करना भी बहुत टफ हो जाता है। सी मेरे दोनों बच्चों में काफी अंतर है, पर अगर ऐसा होता कि राय एंड सिद्ध में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, यू नो 2 साल का ही सिर्फ अंतर है, 3 साल का ही सिर्फ अंतर है, तो काफी मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि दो बच्चों के इतना सारा पैसा देना, एंड डेफिनेटली यू नो दे कैन टेक यू कैन टेक फाइनेंशियल एड फ्रॉम द कॉलेज, बहुत जन स्टूडेंट लोग ही लेते हैं, पर राय क्योंकि इतना लंबा पड़ेगी ना, तो राय अभी बहुत ही चालू है। राय ने बोला ओके मम्मी अंडरग्रेड तुम लोग मुझे पढ़ाओ, व्हेन आई विल गो टू मैथ स्कूल, तब जैसे मैथ स्कूल में ना हाफ सभी बच्चे लोग ना वो लोग लोन लेते, दैट टाइम शी विल टेक स्टूडेंट लोन। तो चलिए ये लास्ट सवाल से लेट्स एंड दिस Q&A राउंड, एंड आई होप सो आप सबको मेरा ये Q&A राउंड पसंद आया है। तो किसी ने मुझे सवाल पूछा, पायल डू यू वांट टू गो टू एंटार्क्टिका, जो ऐसा क्रूज में जाते, आई वुड लव टू गो यार, कितना अच्छा लगेगा। मैंने एक बार शौमी को बोला भी था, तो शौमी की लाइक फिर और कौन इतने ठंडी के जगह पे जाएगा, शौमी को ना ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू गो, कोई जा रहा है तो मुझे लेके जाना। और फिर किसी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इफ यू वर गिवन 2 full day ऑफ, लाइक ऑफ नो कुकिंग, देखो ये मेरा खुद का ही घर है, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो मुझे कुकिंग एंड ऑल सब करना ही पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली अगर मुझे कोई रोज कोई भी काम नहीं करना है, तो वो पूछ रहे तुमको क्या करोगी तुम, यू नो क्लीन एंड टेक केयर, ओके व्हाट वुड यू लाइक टू डू, स्पा जाओगी, स्लीप करोगी, शॉपिंग करोगी, गो इन प्लेन, यार मिडिल क्लास ही हूँ यार, प्लेन में कहाँ चली जाऊंगी 2 दिन के लिए। सो मैं बोलूँगी आई वुड डेफिनेटली लव टू गो फॉर ए स्पा, यू नो, बिकॉज आज तक लाइफ में मैंने कभी भी स्पा नहीं कराया, एंड शौमिक मुझे हर वक्त बोलते हैं पायल तुम एक रोज ऑफ लो ना, तो गो आउटसाइड, पर फिर यू नो आई फील कि यार एक रोज ऑफ तो ले लूंगी, फिर आके बाद आई हैव टू डू एवरीथिंग। वो मैं बोलती हूँ ना, वंस यू गेट इनटू रूटीन ना, आपको ना वो रूटीन से ही प्यार हो जाएगा, एंड यू विल लव दैट रूटीन। बट डेफिनेटली आई वुड लव टू गो ऑन ए स्पा, की लाइक मुझे स्पा कराना है अपना, क्योंकि आज तक मैंने नहीं किया है। तो चलिए उसी के साथ ये Q&A को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा, एंड आई ट्राई टू मीट यू टुमारो, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन बी हैप्पी एंड ज्यादा स्ट्रेस कोई भी मत लेना, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय।